यस मैम, आंख में दर्द हो रहा था। ओके, तो भाई टेक केयर, क्योंकि अभी यहाँ पे तो फ्लू बहुत चल रहा है ना दिल्ली में। हाँ यस मैम। ओके, पंजाब में डेंगू बहुत चल रहा है। आज हमारे बारिश से कोई लाइट नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या कहते हो? थोड़ी सी बारिश हुई, लाइट चली गई। बारिश बंद होगी, लाइट पता नहीं कब पधारेगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। अच्छा, आपको पता है कि जो 4 होता है वो एक ब्लैक होल नंबर होता है मैथ्स में? आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहे हैं, क्या कहते हो? क्या सोच पा यस रहे हो? यस सुना है। यस मैम, क्या कहते हैं, जो कोई भी नंबर है उसके लेटर उठाओ और लेटर गिनते जाओ, फिर उसके भी लेटर निकालो, फिर 4 हाँ, पे ही आ जाता है। देखो चलो, कृष्णा ले लो, है ना? कृष्णा में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में कितने हैं? 5। 5। 5 में कितने हैं? 4। 4। 4 में कितने हैं? 4। 4। यानी कि आप कोई भी अल्फाबेट्स वगैरह ले लोगे, किसी के भी स्पेलिंग चेक करोगे, हर चीज एंड आके 4 पे होगी। वो कैसे बोलोगे? कैसे? सपोज करो 1। 1 के कितने हैं? 3। 3 के कितने हैं? 5। 5 के कितने हैं? 4। 4 के कितने हैं? 4। समझ आया? यस मैम। ठीक है, ग्रेट। तो इसीलिए इसको 4 को बोलते हैं कि एक मैजिक नंबर है, ये एक ब्लैक होल नंबर है, राइट? मैम 4 में मैम 3 एक लेटर चीज होते और तो 5 बताती हूँ, देखो आप लोग जनरली बोलते हो कि आपको नींद आती है पढ़ते हुए, फिर अपन को कई टीचर्स बोल देते हैं भाई सॉन्ग सुन लिया करो, ऐसा भी है ना? पर एक प्रॉब्लम होती है, जब मैं सॉन्ग सुनती हूँ, क्या मैं पढ़ने बैठूंगी, मैं बाइनोमियल करूंगी, मेरे दिमाग में सपोज मैंने आजकल वो चल रहा है ना, तेरे लिए फलक से मैं चांद लाऊंगा, मान लो कि मैंने वो गाना सुन लिया और मैं पढ़ने बैठ गई, मैं बाइनोमियल कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में बाइनोमियल नहीं चलेगा, मेरे दिमाग में वही चलेगा, तेरे लिए गाना आएगा, है ना? वो पूरे शब्द साथ में, हाथ भी चलते रहेंगे, जिस जिसको डांस का शौक है उसके ऐसे ऐसे हाथ पैर भी चलते रहेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मतलब वो मेरा माइंड नहीं हो पाया ना मैथ्स की तरफ, फिजिक्स की तरफ, केमिस्ट्री की तरफ, क्या कहते हो? यस मैम। पर मेरे को तो टीचर ने बोला था कि भाई गाने सुन लो, ये भी बात है, तो टीचर ने गलत क्यों बोला? टीचर ने गलत नहीं बोला, जब ये चीज रियलाइज्ड हुई थी ना कि हाँ म्यूजिक सुन लो, तो म्यूजिक का मतलब था कि आप कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन लो, आप इंग्लिश सॉन्ग सुन लो जो हमारे यूजली हमारे दीवान पे चढ़ते नहीं है। क्लियर? तो यस मैम। जो इंग्लिश सॉन्ग्स होते हैं वो हमारे एकदम से, हमारे जैसे तेरे लिए फलक से मैं चांद लाऊंगा, ये तो फटाफट याद हो गया। जो इंग्लिश सॉन्ग होगा वो मुझे याद नहीं ना होगा फटाफट, यस मैम, समझ में नहीं आएगा। तो वो समझ ही नहीं आएगा। यस मैम। तो वो समझ नहीं आएगा तभी तो मेरे को पढ़ाई में ध्यान लगेगा, मेरी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। अब मैंने हिंदी सुन लिया, मैंने पंजाबी सुन लिया, अब पंजाबी का वो आप लोग सिद्धू मूसेवाला का सुनते 295, क्या कहते हो? है ना? तो बस फिर तो मैं पढ़ ली, हो गया मेरा काम। आई ना बात समझ? तो म्यूजिक सुनो, इनफेक्ट मैं बोलती हूँ कि हाँ टीवी चल रहा है, टीवी पे कुछ भी चल रहा है, समथिंग मूवी चल रही है, चलने दो, आप मैथ सॉल्विंग पे बैठ जाओ, आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कहीं गाने लगा के बैठ जाओ, आपका सॉल्व नहीं हो। ये फैक्ट है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, आपका ध्यान उन्हीं गानों में ही रह जाता है। क्या कहते हो? मैं गाने गाते गाते पढ़ता हूँ। गाने गाते भाई कृष्णा, मैं तो बाइनोमियल की स्पेलिंग ही भूल जाऊं, गाने गाने लग जाऊं तो सीरियसली मुझे ऐसे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन होती है। कभी कभी ऐसा बोलते थे जब हम भी मतलब होते थे +1 +9 10th में, कि भाई टीवी के आगे बैठ जाओ। अब टीवी के आगे बैठे हैं, मम्मी पापा बैठे हैं,
वो बातें कर रहे हैं, मैं कहाँ पढ़ूंगी बताओ। मेरा ध्यान भी उनकी बातों में रहेगा। और जब हम इस एज में होते तो उनकी बातें ज्यादा अच्छी, हमें क्यूरियोसिटी होती है उनकी बातें सुने, वो किसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। क्यों? अब जब हम मैं कभी कभी खुद तो मम्मी मैं पापा बन गई हूँ ना, तो मुझे वो बातें ऐसे लगती है, यार क्या बोरिंग सी बातें हैं, कभी उसकी बात कर लो, कभी उसकी बात कर लो। यही रह गया लाइफ में। क्या कहते हो? अभी आप लोगों को बड़ी अच्छी लगती होगी कि मम्मी अच्छा उसकी बात कर रही है, मम्मी किसी नहीं पड़ोसी मैम, बिल्कुल भी नहीं लगती मैम मुझे, तो मैं तो बोलता थी किसी हाँ। किसी को तो बड़ी उसमें आता होगा मजा कि मम्मी उस पड़ोसी की बात कर रही है, उसकी बात बता रही है। मैम ये गर्ल्स के साथ होता होगा मैम, मेरे साथ में। गर्ल्स के साथ होता होगा। तो क्योंकि देखो, अपन ह्यूमन बीइंग है ना, अपन को लाइफ में मिर्च मसाले अच्छे लगते हैं। कोई किसी की बात बताएगा, हमें मजा जरूर आएगा कि अच्छा वाओ, ऐसा हो गया उनके साथ। तो बड़े आगे, अब जश्न को बोलेगा मैम पढ़ लेते हैं। किसी कोई अपना लाइफ एक्सपीरियंस शो कर दो, शेयर कर दो भी, हाँ ऐसा होता है हमारे साथ। ना मेरे तो नींद अच्छी आ जाए, वो गाने सुनता हूँ तो पढ़ाई नहीं हो पाती, नींद अच्छी आती है तो। हाँ यश, ये बात भी सही है। अगर मैं भी सॉन्ग्स लगा के कान में, वो हेडफोन अभी तो मैंने बहुत सालों से लगाए नहीं, अगर मैं लगा लूं तो मैं इमीडिएटली सो जाऊंगी। एक चीज मतलब आप लोगों के साथ भी कभी होगी, हमारे साथ होती थी, जैसे मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब बाहर पढ़ा है। तो जब हम वापस घर आते थे ना, महीने के बाद 2 महीने के बाद, तो इट वाज लाइक कि बसों में ही आना है, अपन कौन सा टाटा बिरला है कि पापा की ऑडी बाहर खड़ी होगी, क्या कहते हो, है ना। बस ट्रेन यस में मैम। धक्के खाने। तो भाई हम भी बस में ही आते थे। तो बस में आते हम लोगों ने क्या करना, एक कोल्ड ड्रिंक ले लेना 20 वाला, और 20 वाला चिप्स ले लेना। उसको स्टार्टिंग में बैठ के स्टार्टिंग के आधा घंटा तो खाना। उसके बाद जो सोते थे, उसके बाद तो 3-4 घंटे के बाद ही पता चलता था कि इतना स्टेशन आने वाला है। कान में हेडफोन लगा लेते थे, चाहे टिकट कंडक्टर आपसे टिकट मांगी जाए। और ये आज वाले जो आजकल के दिन है गर्मी वाले, इसमें बस में नींद बड़ी अच्छी आती है। आप लोग स्कूल में अगर कोई जाता होगा या मेट्रो में, उनको बड़ी अच्छी नींद आती होगी गर्मी यस मैम, आते समय। में। तो वापसी में बड़ी अच्छी नींद आती है। मेरी डॉटर तो इनफैक्ट कई बार सुबह स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट करते आंखें बंद करके बैठी होती है, मैं ऐसे सो जाऊंगी। चल, अभी कल वाली क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशंस के बारे में बात करी थी, और एप्लीकेशंस में ही हम लोगों ने वो पढ़ा था कि किससे डिविजिबल है, राइट। और हम लोगों ने देखा था कि एप्लीकेशंस में एक डिविजिबिलिटी वाला होता था, एक लास्ट डिजिट वाला होता था, एक रिमाइंडर थ्योरम थी, राइट। 3 चीजों के बारे में डिस्कस करा था, याद आया। यस मैम। तो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई रिमाइंडर के बारे में अगर बात करेंगे, अगर मैं बोलूं कि 3 की पावर 63 को मैंने 26 से डिवाइड करा, तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा? क्या आप लोग आंसर कर पाओगे? यस मैम। यस मैम। क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं, लॉजिकली सोच सिमरन सिमरन, 3 की पावर 63 है, मैं सॉल्व ही नहीं कर सकती, मैं कैलकुलेटर लेके बैठ जाऊं तो भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, क्या कहते हो? हाँ यस मैम। है ना। 3 की पावर 10 तक होता मैं कर लेती, 12, 15, 20, 63 तो मैं कहीं जाऊंगी। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली बाइनोमियल का ही बनेगा। तो ले लो 5 मिनट, आंसर बताओ फटाफट, टेक योर टाइम। हो गया मैम। अरे वाह, कृष्णा चल बिल्कुल दो हो गया मिनट दे मैम। दो, बाकियों को देखिए भी इसमें मौका दे दे। दे दे इनको भी मौका थोड़ा सा सॉल्व करने का। कृष्णा कितने घंटे पढ़ता है? ये मैम फिक्स नहीं है मैम, मेरा टाइम टेबल भी है। अच्छा, पर जिस ये दिन जितने भी पढ़ जिस रहे हैं दिन उसमें कम थोड़ी टाइम होता तो सी ज्यादा ऐड कर ले, पढ़ता तो पक्का आईआईटी चला जाएगा। हूँ। पता नहीं मैम, अब तो बाद नहीं, में मुझे श्योरिटी है।
हाँ जी माय डियर निधि, हाउ इज योर आई फ्लू? ठीक है। ओके मैम हो गया। अरे वाह, ग्रेट, वंडरफुल। तो कैसा सोचा होगा? 26+1। बिल्कुल, आपने इसको लिख लिया होगा 3 की पावर 3 उसकी पावर 21, यानी कि 27 की पावर 21। तो आपके पास क्या आ गया? 1 + 26, राइट? और उसकी पावर 21। बस अब क्या करना है? 21C0 प्लस 21C1 26 प्लस 21C2 26 की पावर 2 एंड सो ऑन। अगर आप सोचोगे तो यहाँ से आगे तक सब 26 चल रहा है, तो 1 + 26 के बन गया। यानी कि अगर 26 से डिवाइड करूंगी तो क्या बच रहा है? 1। तो सबका आंसर ऑप्शन डी आया होगा, 1 इज रिमाइंडर। चीकू जी, यस सोनू, यस यस मैम। क्लियर? ठीक है। अब देखो ये कब आया था? 2020-22 में, मतलब अभी आया था, पिछले साल, रिसेंट है। यस मैम। अब क्या एनालाइज कर दो? अपने इतने चैप्टर पढ़ लिया, मेरे को लगता है हमने बहुत सिलेबस पढ़ लिया। हर किसी में जब भी मेंस का क्वेश्चन देखा, और अभी तक ऐसा ही आया कि जो पढ़ा हुआ है। क्या कहते हो? है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब, और इतना टफ भी नहीं है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन आए हैं। अब इसको सोचो, कैसे सोचोगे? सिंपल सी बात है, 5 यानी कि 5 का मल्टीपल 10 के राउंड मुझे लेके जाना है अपने क्वेश्चन। 10 में ले जाओ, 15, 100, मतलब जहां भी 5 के मल्टीपल में ले जाओ। 81 पे मैम, 81 पे अच्छा रहेगा। 81 पे अच्छा रहेगा। 80 कृष्णा, प्लस मैं वाली ऐसा कह रही थी, मेरी राय ऐसी थी भी, क्यों ना इसको 9 की पावर 1011 कर ले। यस मैम। क्या हो जाए? 10 - 1 की पावर 1011 कर लेना। माइनस बाहर निकालिए। क्या कहते हो? यस मैम। तो इसको ऑलमोस्ट आपको पता ही है कि इसको सॉल्व करके क्या बनेगा। क्या कहते हो? क्या बनाओगे? आप बोलोगे Yes, ma'am. 1011 C नोट 10 की पावर 0, है ना? यस मैम। -1 की पावर 0 नहीं, 10 की पावर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, यानी कि 10 की पावर 1011 और -1 की पावर 0, ऐसा लिखोगे। फिर 1011C1 10 की पावर 1010, राइट? और -1 की पावर 1 एंड सो ऑन। ऐसा चलेगा या नहीं? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक टर्म बचेगी लास्ट में 1011C1011, राइट? तो 10 की पावर 0 हो जाएगा और -1 की पावर 1011 होगा। क्या कहते हो? तो ये सारी चीजें यहां से लेके यहां तक सब 5 का मल्टीपल होगा। यस मैम। ये 10 का मल्टीपल भी बोल सकते हो। तो इट मीन्स Yes, आई ma'am. कैन राइट 10m -1। क्लियर हुई बात? बोलिए। Yes, ma'am. और इसको भी और सही करके -5 + 4 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसमें से 5 कॉमन आ गया, तो 5k लगा लो +4, तो कितना रिमाइंडर आया? 4. फोर तो आ कौन गया। सी ऑप्शन सही हुई? D. क्या क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट? बढ़े आगे? Yes, ma'am. चलो अब देखो, अब मुझे लग रहा है 49 पे जा सकते हैं, क्योंकि 25 × 2 यस मैम। 50। ठीक है, तो फटाफट टेक योर टाइम ना, ले लो 2 मिनट, फटाफट सॉल्व करो।
18 आ रहा है मैम। ओके, हाँ बिल्कुल सही, 18 आ रहा है जी। क्या सबका बन गया? हाँ जी, मेरी हेल्प चाहिए, बताइए। क्या इसको 7 × 49 की पावर 51 कर सकते हैं? यस मैम। तो 7 × 50 - 1 की पावर 51 कर सकते हैं। अब आगे सॉल्व कर लोगे? क्या कहते हो? यस। हाँ जी सिल्की, कनक, चीकू, मैं करूं या हो जाएगा? बताइए बताइए। अगर किसी को लग रहा नहीं होगा तो मुझे बता दो। हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 27 की पावर 27। रेडी? यस मैम 03 आ रहा ओके, सो सबका 3 आ गया जी। है। यस मैम। हाँ जी बोलिए, किसी को भी डाउट है इस चीज में? यस बच्चा पार्टी, चले आगे। कोई आंसर नहीं, 3 आंसर आया या नहीं आया सबका? यस मैम। यस मैम हो गया। ठीक है। लॉजिकली आपने 3 की पावर 81 करा होगा, जिसको 3 × 3 की पावर 80 लिखा होगा, राइट? यस मैम। ठीक है। फर्दर क्या करा? 3 की पावर 4। ओके, तो आपने 3 × 81 की पावर 20 लिख लिया होगा। यस मैम। बस अब सॉल्व कर लिया होगा, राइट? 1 + 80 करके। ग्रेट। चलिए, अब ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सटेंशन याद होगा, वो था ना TR + 1/TR को आप बोलते हो कि 1 के बराबर है। 2 कंडीशंस थी कि TK + 1 मॉडुलस में ले लेते थे या फिर दोनों बराबर होते थे, याद आया? चलिए, 2 क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल है। यस मैम। पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर नहीं होगा तो मैम बताएगी।
मैम ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है इसमें कौन सी हो हाँ जी, नंबर। मैम आंसर कैसे देना है मैम, पूरा कैलकुलेट करके? हाँ जी, हाँ बिल्कुल पूरा बताएंगे। मैम 3 की पावर 16 अपॉन में 2 की पावर 3 आ रहा है। ओके, तो सबका हो गया जी, ग्रेटेस्ट टर्म सबने निकाली। यस मैम। सबसे पहले आपने वही किया होगा, टी के प्लस 1/t के, उसको सॉल्व करा होगा। आपको x भी दे रखा था 3/2, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, करी? क्या कहते हो? शायद आप लोगों को याद आ गया होगा कि आप लोगों ने टी के प्लस 1/t के 1 के इक्वल निकाल के आप यहाँ से k इवेल्युएट कर लोगे। यस और मैम। अगर k आपके पास इंटीजर वैल्यू आ जाती है तो दो पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट टर्म होंगी। तो फिर टी के प्लस 1 जो है वो टी के बराबर आ जाएगा। और इफ k जो है वो कोई रैशनल नंबर आ जाता है तो आप फिर t ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस 1, प्लस 1। यस मैम। राइट? तो इसी चीज को यूज करते हुए क्या फर्स्ट वन पे अप्लाई कर सकते हो? सबने कर लिया होगा। टी के प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी के को 1 के बराबर रखा, वैल्यूज पुट करा। देखिए गर्ल्स बताइए, किसी को भी डाउट है? बताइए माय डियर, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? मैं करके दिखा दो। ओके, तो आपने जब यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी तो आपके पास कितनी बनी होगी? टी के प्लस 1 को आप क्या बनाओगे कनक? आप इसको ऐसा बनाओगे ना, 9ck 2 की पावर 9 माइनस के और 3x की पावर के डिवाइडेड ma'am. बाय, फिर आपके पास आ जाएगा 9ck माइनस 1 2 की पावर 10 माइनस के और 3x की पावर k माइनस 1। क्या कहते हो? और ये 1 के बराबर है भाई। इनको सॉल्व कर लोगे, कनक सॉल्व हो जाएगा। यस मैम। कुछ भी नहीं करना है, ये सब कट काट जाएंगे, इनकी आपको सीधा फॉर्मूला पता है, राइट? यस मैम। 7वीं टर्म होगी जो ठीक ग्रेटेस्ट। है, तो आपके पास k जो है वो 6 पॉइंट समथिंग सॉल्व करके आया होगा 9। 6 पॉइंट तो 7 अगर हो जाएगा। आपने t ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.92 का लिया प्लस 1 करा, यानी कि आपके पास t 7th टर्म होगी जो ग्रेटेस्ट होगी। यस मैम। क्लियर? तो आप लिखोगे ना कि 9c6 2 की पावर 3 और 3x की पावर 6। क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट यहाँ तक? मैम ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैम x3/2 रखना है या वैसे ऐसे लिख के छोड़ना है? ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे, कृष्णा x दे रखा है मुझे यस मैम। तो मैं पुट करूंगी डियर। ओके मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सोचिए। विजिबल स्क्रीन? यस मैम। ठीक है,
फंडा वही है, वही चीज करनी है, बस के अगर इंटीजर आ जाएगा दोनों बराबर कर दोगे, अगर के इंटीजर नहीं आता तो आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल देना, राइट। चलिए हरी अब बी पार्ट पे टाइम लगाइए फटाफट। मैम एक चीज कंफर्म कर दी मैम। हाँ जी, के कितना आया? मैम जो 8वीं और 9वीं टर्म ग्रेटेस्ट होगी या कुछ और है? ठीक है, तो के इंटीजर वैल्यू आ रही है, यस मैम इंटीरियर आ रही हूँ 8 आ रही कितना आया था जी? है। मैम पहले तो मैम नेगेटिव में आया था मेरा कुछ, फिर मैंने सोचा कृष्णा एक बार चेक कर ले, तेरे कोई गलती है। यस मैम। मैम 4 आ रहा है। करेक्ट है, 4 आ रहा है। चेक कर लो जी गलती अपनी। तो 4th और 5th टर्म आ रही होगी। हाँ जी, आ गया जी 4 यस मैम। सबका। सिमरन सिमरन डन, तो चले आगे बढ़े फिर। ठीक है, सब आपको पता है कि NC1 NC0 एंड सो ऑन, ये सब आपके क्या है, कॉफिशिएंट्स होते हैं। तो मिडल वन कॉफिशिएंट कौन सा होगा? NCN/2। कौन सा? NCN/2, जो कि ग्रेटेस्ट है अगर n आपके पास इवन होगा डियर। और दो मिडिल कॉफिशिएंट्स होंगे NCN-1/2, NCN+1/2 अगर n मेरे पास ऑड है। क्या ये चीज नोट डाउन रख लोगे? बताइए। यस यस मैम। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स
आपको नॉर्मली पता है कि अगर बाइनोमियल में ओपन करने जाऊंगी तो कुछ नंबर मेरे पास बनेगा, उसी को ओपन करके अपने देखो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एनसी 0 बनेगा, एनसी 1 इंटू एक्स बनेगा, एनसी 2 इंटू एक्स की पावर 2 बनेगा, एंड सो ऑन। तो इसने आपको एन एक्स दे दिया, इसने आपको 1 दे दिया, और इसको आपने जब सॉल्व किया जश, तो एन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल बनेगा इंटू एक्स स्क्वायर। तो जाने कि इसको सॉल्व करके ही आपको लिख के बताए, क्या कहते हो? यस मैम। तो जाने कि 1 एक्स की पावर 0, एन एक्स की पावर 1, एन इंटू एन माइनस 1 एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टर ले लिए, क्यूब आ गया, 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा पावर? ओ जी। इसके अगला फैक्टर आप खुद लिख सकते हैं ना, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3, और आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। क्या कहते हो? तो इसी चीज को लगाते हुए देखो, यहां से आपने एक फॉर्मूला डेवलप करा, करा सबने? एग्री? अब ध्यान से देखना, जब x जो है, देखो अब इधर देखो, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, यानी कि n जो है वो -1 पुट करना था, राइट कृष्णा? तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स, क्लियर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। हुआ? डू आई चेक करो? हम -1 डालेंगे तभी थोड़ी ना आएगा, n को -1 डाला जो, +1 पे बनेगा ना ऐसे। क्या? हमें तो +1 पे बनेगा ना, तो -1 पे तो फिर साइन पॉजिटिव ही रहती है। अरे मैंने चेक कर, मैंने लिखा क्या है? मैम मैंने 1 प्लस एक्स से प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बनेगा ना, अगर -1 डालते हैं। देखना मेरी बात सुन, अगर n 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो 1 प्लस एक्स यस स्क्वायर मैम। प्लस एक्स क्यूब ऐसा ही चलता। नहीं मैम, इसमें फिर नेगेटिव का साइन लगता है ऑल्टरनेट। क्योंकि देखो 1 पे तो वैलिडिटी नहीं होगा, चेक करो, क्योंकि फिर उसके बाद सारी टर्म 0 हो जाएगी, 0 यस। है ना? जब ये 1 प्लस एक्स की पावर 1 होगा तो लॉजिकली मेरे पास सिर्फ 1 प्लस एक्स ही बचेगा, आगे तो आएगा ही नहीं। वो तो मुझे वट यस ऑब्जेक्ट शॉर्ट दिख ही रहा है, क्लियर है? तो ये सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी, वो तो अपने आप में 1 प्लस एक्स के बराबर है। अब जब मैंने n-1 पुट करा तो मेरे पास ऐसी सीक्वेंस दिख रही है, क्लियर है? क्या मेरी बात यस मैम। समझ पाए? अब अगली बार आप बोल रहे हो कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 करा, दोनों माइनस कर दिए, एक्स को भी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया और 1 को किससे कर दिया? n को -1 से। बस जो जो नेगेटिव आया था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यस। तो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन ऐसा चलेगा सीक्वेंस। क्या क्लियर है गर्ल्स? यस मैम। ठीक है। अब -2 पे भी सेम ही बात करनी है, बताओ। यस। अब इसमें कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 2 का, ट्राई करना चाहते हो?
95 पर है मैम। हाँ जी बिल्कुल 95 आ रहा है। हाँ जी सबका डन हो गया। मैम एक चीज बोलूं मैम, हाँ ये मैम लास्ट वाला क्वेश्चन था मैम, मेरे उसमें 4 आ ही रहा। 4 आया नहीं? यस मैम, वो जो 4th टर्म है ना वो आया नहीं। आ गया कि नहीं आया? आया ही नहीं मैम, आया ही नहीं। मैं करवाऊं फिर? यस मैम, बाद में करा दीजिएगा अभी तो मैम। ठीक है जैसे सीक्वेंस चल माइंड रहा में रख लेंगे। अभी आज की क्लास में कर लेंगे उससे। है। यस मैम। हाँ जी बच्चे सबका मैम कॉन्फिडेंट आ गया? मैम एक बार बता तो ये। अच्छा ठीक है। तो माय डियर आप इसको थोड़ा ऐसा लिख सकते हो 5 1 माइनस 2x की पावर -1 और 1 माइनस 3x की पावर -1। ठीक है। मुझे कहाँ तक चाहिए? मुझे एक्स स्क्वायर तक चाहिए, तो मैं दोनों के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर तक लिख लूं। यस 5 बाहर है, इसको अगर लिखूंगी तो आपको याद आ गया होगा सब पॉजिटिव में आएगा, मैम। यस है मैम। ना? अभी अपन ने पढ़ा। तो मेरे पास लॉजिकली बनना क्या चाहिए था? 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है। और इसको क्या बनना चाहिए था? 1 प्लस 3x प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कब बनेगा? या तो 4x स्क्वायर पे बनेगा, या फिर 2x इंटू 3x होने पे बनेगा, या फिर 9x स्क्वायर पे बनेगा। एग्री? यस ठीक है जी। तो क्या क्या कॉफिशिएंट बने? 4 6, 4 प्लस 6 प्लस 9 यानी कि 19, और इसके बाहर 5 है, तो 19 इंटू 5 95 चार। आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है? मैम। क्योंकि देखो ये जो चीजें हैं ये मुझे स्कूल में नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि जो टॉपिक आपके स्कूल का नहीं होता वो मैं आपको क्लियरली मेंशन करती हूँ, ये चीज आपके स्कूल में नहीं पूछी जाएगी। तो मुझे स्कूल के टाइप से इसको करने की जरूरत नहीं है कि मैं यस पूरा मैम। एक्सपैंड करके लिखूं। मुझे अपना दिमाग यूज करना है कि मैं बस एक्स स्क्वायर तक इसको एक्सपैंड करूं, उसके आगे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा लिखूंगी मेरा टाइम वेस्ट होगा और उतना ही मैं उलझ जाऊंगी। तो मुझे बेसिकली फोकस रखना है उस चीज पे। क्लियर है? यस मैम। चलिए अगला सोचिए। अब मुझे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट निकालना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
हाँ जी बोलिए। हो पाया? सेम अप्रोच यूज करनी थी। 3 माइनस 2x को लिखा होगा और 1 प्लस 3x की पावर -3 करा होगा। क्या कहते हो? यस 3 माइनस 2x एज इट इज रखा और मुझे क्या चाहिए, मुझे x क्यूब चाहिए, तो मैं वहीं तक चलती हूँ। क्या था मेरे पास अप्रोच? मेरे पास है 1 माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है ना। 1 माइनस 9x प्लस 27x स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। क्या कहते हो? -918 आ रहा है मैम। 54 बनेगा ये? ऑप्शन डी आ रहा है। क्या? ऑप्शन डी आ रहा है मैम। ओके, तो ये 54 बना होगा x स्क्वायर, यस मैम। है ना। और एक क्यूब वाली टर्म भी लोगे, उसमें कितना आ रहा है? -270। 270 एक्स क्यूब। अब मुझे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट लेना है। एक तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -810 एक्स क्यूब, है ना। और फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 54 -108 एक्स क्यूब, और कभी भी एक्स क्यूब नहीं बनेगा। यस मैम। ठीक है, तो दोनों को जब ऐड करा तो 819, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी। यस मैम। क्लियर है? मैम मैंने साइन में गलती कर दी थी मैम, मैं साइन में गलती हुई, ट्रांसफर नहीं कर। कृष्णा तू मेरे को बस इसी चीज में मार खाएगा। नेक्स्ट सोचिए, ये क्वेश्चन हमने पहले ट्राई भी करा हुआ है। a प्लस बी एक्स की पावर -2 आपको दे रखा है, किसके बराबर है? क्या कहते हो? हाँ जी, चाहिए मेरी हेल्प? Yes, ma'am. ओके, जब ये a b दिख रहा है ना, पहले तो a की पावर -2 कॉमन निकालो, तो 1 प्लस बी अपॉन a x होल की पावर -2 बना, 1/4 -3x प्लस एंड सो। मुझे क्वेश्चन ने हिंट दे दिया कि भाई बस मैं इतना सा ओपन कर लूं, तो a की पावर -2 का ना क्या लिखेगी, 1 -2 b अपॉन a x लिखेगी या नहीं, जो कि 1/4 -3x के बराबर है। यानी कि 1/a की 2 और 12 आ रहा है। -2b अपॉन a की क्यूब x इज इक्वल्स टू 1/4 -3x आएगा डियर। यस मैम। तो जब आपने कंपेयर करा होगा 1/a स्क्वायर जो है 1/4 के बराबर, तो a की वैल्यू +-2 आई होगी सबके पास। Yes. तो फिर -2b अपॉन a क्यूब जो है वो -3 के बराबर है। एक बार +2 ले लो, एक बार -2 ले लो। -2 तो होगा ही नहीं मैम।
-2। -2 पे नहीं होगा, +2। ओके, तो एक बार a की वैल्यू सपोज करो 2 ली, तो मेरे पास b माइनस 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 कैंसिल, b अपॉन बस 4 बचा इज इक्वल्स टू 3, तो b की वैल्यू 12 आ गई। और अगर एक बार चलो -2 भी ले लेते हैं, तो आपके पास कितना बना होगा, -b/4 इज इक्वल्स टू 3, यस मैम। तो b की वैल्यू -12 आई। क्लियर है? तो 2 वैल्यूज आएंगी कृष्णा। मैम 2 आएंगे। हाँ 2 आएंगे बच्चे। अपन किसी भी बिहाफ पे उसको निग्लेक्ट नहीं ना कर सकते, अभी कोई कंडीशन ही नहीं है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है वही आपका फेवरेट टॉपिक जो हमने रिसेंटली पढ़ा था, मल्टीनोमियल थ्योरम। याद आया? ये याद आ गया होगा, अपन ने परमुटेशन में भी करा था, x + y + z की पावर n, तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s t फैक्टोरियल। याद आया? स्ट्राइक करा। अब देखो, सिंपल सी बात पूछी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? मैम 18। 19C2 मैम, 19C2। क्या? 19C2। हाँ जी, सब लोग सोच लो, वही फॉर्मूला है जो आपको पता है। क्या था फॉर्मूला? 17 + 3 - 1 C 3 - 1 यानी कि 19C2। इसको सॉल्व कर लोगे, 19 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल यानी कि 19 × 18 डिवाइडेड बाय 2, तो 19 × 9। इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है? यस मैम। अब इसका कॉफिशिएंट पूछा है, कैसे करोगे कॉफिशिएंट? वही 17 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्या कहते हो? यस मैम। और सी वाले में अपन को याद होगा 3 ऐसा 8 होगा ही नहीं हुआ। 13, ये तो भाई 17 पूरा ही नहीं बन रहा, तो इसका तो कॉफिशिएंट होगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड है। क्या कहते हो? याद आया? ये यस सेम मैम, यस को अच्छे से याद है मैम। ये सेम क्वेश्चन करा था। क्लियर है कनक? Yes, ma'am. यस ठीक है, चलिए फिर। क्लास नेवर एंड विदाउट मीन्स यही क्वेश्चन। जी, चलिए फिर, क्योंकि ये जरूरी है। अभी कंसेप्ट वही थे, बेसिक एग्जांपल वही थी, बस क्या चेंज हो गया, आपका क्लास मेंस वाला क्वेश्चन ऐड हो गया। आपको ये पता चल रहा है कि किस लेवल का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अब इसमें मेरे पास ये पता चल गया कि मल्टीनोमियल थ्योरम का है, राइट? 2 की पावर k है। अब मुझे इसमें सोचना है क्या करूंगी, बताइए क्या करूंगी? क्या लोगे, चाय कॉफी? मैम पहले ये देखेंगे कि कौन सी टर्म एक्स पे इंडिपेंडेंट हो रही है। अब उस उन सबको एक एक नाम दे लो। आप ये देख लो भी, तीनों को डिवीजन ले लो, एक को कोई दे दो कि एक अगर R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि 10 फैक्टोरियल बाय R1 R2 R3, तो 3 की पावर 3x³ है ना, तो 3 की पावर 3x³ की पावर R1 -2x² की पावर R2 5/x5 की पावर R3। क्लियर है? अब बस उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। क्या कहते हो? अब उसने बोला है कि अगर इसकी कांस्टेंट टर्म है 2k, यानी कि जो x की पावर्स होंगी वो 0 के बराबर होएगा। बच्चा पार्टी, मेरे को कहीं से आवाज आएगी, मैम करा दो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। Yes, ma'am. ये भविष्यवाणी मुझे हो गई कि यस मैम करा दो। यस मैम, Yes. अब मैं एक बार थोड़ा वेट कर रहा हूँ। करा दो मैम। मैम 1 1 पे तो ये मैम हो जाएगा, अगर पी क्यू आर तीनों 1 हो गए। नहीं, मैम एक्स पे इंडिपेंडेंट कर लेना सर।
ठीक है, तो x की पावर क्या हो जाएगा 3r1 प्लस 2r2 माइनस 5r3। एग्री? क्या कहते हो? क्लियर है? यस मैम। अब एज पर आपको ये दे रखा है कि कांस्टेंट टर्म है, यानी कि 3r1 प्लस 2r2 माइनस 5r3 जो है वो 0 के बराबर है, और r1 प्लस r2 प्लस r3 जो है वो 10 के बराबर है। क्या बात क्लियर है? यस मैम। अच्छा, आप लोगों को याद है 23/12? क्योंकि अगर मैं एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करूंगी बहुत लेंथी जाएगा। मुझे तो अल्टीमेटली r1 r2 r3 की वैल्यू चाहिए। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? अगर मुझे याद है आप लोगों को 23/12 कराया था 2 3 1 2। यस मैम, कुछ याद आया। है ना? कुछ कुछ याद आया होगा। तो भाई सेकेंड टर्म 2 1, थर्ड टर्म -5 1, उसमें 10 भी आ गया। क्यों? क्वाड्रेटिक में कराया था। हाँ, पर इसमें 10 भी आ गया, प्रॉब्लम होगी। मैं उसमें 3 वेरिएबल में वो वैलिड है, लेकिन इसमें 10 भी आ गया ना, कांस्टेंट भी आ गया, वो प्रॉब्लम हो गई। तो ये तो भाई नहीं लगेगा, फिर तो वैल्यू पुट करोगे। मैं बता देती हूँ, देखो आपने क्या करा, यहाँ से एक वैल्यू निकाली r1 प्लस r2 के, आपने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लिया। क्या चेंज करा होगा? आपने इस टर्म को लिख लिया r1 प्लस 2 टाइम्स r1 प्लस r2 माइनस 5r3। क्लियर है? r1 प्लस r2 की वैल्यू आपने पुट कर दी 10 माइनस r3। क्लियर है? तो आपके पास सॉल्व करके सिल्की कनक r1 प्लस 20 जो है 7r3 के बराबर आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है डियर? मैम यस मैम। मैम जो आपने लिखा था वो एक बार बता दोगे फिर से, क्योंकि मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई है। क्या ये वाला? ये हाँ यस मैम। क्योंकि अपन को बोला कि ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब x की जो पावर है वो 0 होनी चाहिए, यस मैम। और इन सब के कोफिशिएंट्स का सम r1 r2 r3 इन सब का सम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 10। तो ये दो कंडीशंस बन गई मेरे पास। यस मैम। अब मैंने जब इनको सॉल्व करा तो मेरे को बस दिमाग चलाना है। मैंने r1 प्लस r2 को थोड़ा कंबाइन करा, वहां वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास r1 प्लस 20 जो है 7r3 के बराबर आ गया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब मुझे किसी तरीके से वैल्यू सॉल्व करनी है, r1 r2 r3 को सॉल्व करनी है। तो आप कर लोगे इधर उधर से वैल्यूज लाके पुट करके। क्या कहते हो? एग्री? बोलिए माय डियर। तो r1 r2 r3 आप ले आए, आपने सॉल्व भी करा, उसके बाद बस कांस्टेंट टर्म निकाल। क्लियर है? बताइए, चला लो दिमाग कैसे सॉल्व करना है। अगर किसी को डाउट लग रहा है तो सॉल्व करके देख लो। मैम मैम ये इक्वेशन से पहले का और इक्वेशन के बाद का तो समझ में आ गया मैम। इक्वेशन में थोड़ा सा कौन सी इक्वेशन नहीं समझ आई? ये मैम वाली? यस मैम, ये तो दोनों इक्वेशन। ये दोनों बन गई। यस मैम। इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं पता चल रहा ना कृष्णा? यस मैम। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करा कृष्णा, मैंने इस चीज को फर्स्ट इक्वेशन को r1 प्लस 2r1 लिख लिया, प्लस 2r2 है माइनस 5r3 है। कोई दिक्कत नहीं है? यस मैम। r1 प्लस 2 कॉमन ले लिया, r1 प्लस r2, ठीक है, माइनस 5r3। ठीक है कृष्णा? यस ठीक मैम। है, वैसे इसका एक लॉजिक और भी लगा सकते हैं। एक तो मेथड ये बन गया कि यहाँ पे r1 r2 की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। दूसरा लॉजिक ये देख कि मुझे कॉम्बिनेशन सोचने हैं जिनका सम 10 बन जाए और 3 में स्प्लिट हो जाए, तीनों के तीनों होल नंबर चाहिए। एग्री? यस मैम। यस मैम। है ना? तो वो मैं क्या सोच पाऊं कि वो मेरी फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। क्लियर? अगर मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 6 दे दिया, या फिर इसको 1 इसको 6 इसको 3,
यही सारे कॉम्बिनेशन सोचोगे, मतलब गिर नहीं सकता। फिर 2 4 4 सोच सकते हो, यस मैम। है ना। फिर और क्या सोच सकते हो सकता है 0 सोच लो, 6 4। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लेकिन उसको भी थोड़ा और ईज करने के लिए अपन ने इसको यहाँ पे R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, 10 माइनस R3। तो आपके पास कितना बना, R1 प्लस 2 इंटू 10 माइनस R3 माइनस 5R3 इक्वल्स टू 0, यानी कि R1 प्लस 20 माइनस 7R3 इक्वल्स टू 0। ठीक है कृष्णा। तो R1 प्लस 20 जो है वो 7R3 के बराबर है। अब मैं यहां से सोचू ऐसा कौन सा भी R1 की वैल्यू हो जाए और 7 इंटू R3 पुट करने से मेरे पास आंसर बन जाए। R में हम 1 रख देंगे और R से 3 रख देंगे। हाँ देखो, अब यहाँ से इसको बहुत क्लियरली देख के आपको पता चला ना कि इसमें 7 R1 नहीं अगर होगा। 1 पता चल गया तो 21, यानी कि R3 को कितना होना होगा, 3। Yes. क्लियर। यस मैम। यस मैम। ये वाला कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। R1 1 होएगी, R2 6 होएगी, R3 3 होएगी। तो मेरे पास R1 R2 R3 मिल गया, यहाँ पे पुट करा। मुझे x का नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसके बारे में सोचना है कि 2 की पावर कितना आ रहा है, क्योंकि k की वैल्यू पूछा। अब क्लियर है, क्योंकि देखो मेंस का क्वेश्चन है, डेफिनेटली वो आपसे हिट एंड ट्रायल तो मांगेगा ही ना। यस मैम। क्लियर है जी। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रॉब्लम्स आपके माइंड में ऑलरेडी चल रही होंगी, अभी रिसेंटली पढ़ी थी। याद आई कि या तो दोनों चेंज होते हैं, या सिर्फ r चेंज होता है, या सिर्फ n चेंज होता है। आया माइंड में। ये 40C0 है, इसको क्या लिख लेंगे, 41C0 लिख लेंगे। Yes, ma'am. देखो ये भी मेंस का क्वेश्चन है, पर आपने सिमिलर काइंड के Yes, ma'am. करे हैं। इन दोनों को कंबाइन करके आपने 42C1 लिखा होगा, फिर इन दोनों को लिखा होगा, ऐसे ऐसे चलते जाओगे। तो अल्टीमेटली लास्ट में आपके पास 61C कितना बन 20. जाएगा, 20 21 है ना, कि 20 20, ma'am. 20 इज इक्वल्स टू m/n 60C20। अब मुझे इस टर्म में लिखना है, तो मुझे एक आध टर्म को कम करना होगा, क्या कहते हो। यस मैम। ग्रेट, ठीक है जी, बन जाएगा। सोच लूं, एक्सपेक्ट कर लूं ना आप लोगों से। और मुझे लग रहा है जो मेथड हम लोगों ने करा हुआ तो वो ज्यादा कंपैटिबल था, अगर आप लगाओगे, क्या कहते हो। हम लोगों ने ऐसा नहीं करा था, याद आ गया होगा आपको। हमने सिर्फ इसको रिप्लेस कर दिया था 41C0 से, राइट। यस मैम। ठीक है। अब ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें n और r दोनों चेंज हो रही हैं, तो इसको बैक साइड से रिवर्स करके लिख लोगे। ये कौन सा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ n चेंज हो रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ r चेंज हो रही है। क्लियर है जी, बन जाएंगे। ये PDF शेयर कर दूंगी मैं आप लोगों के साथ अभी, ठीक है ना। तो और इसमें एक क्वेश्चन ये एडवांस का है, क्या ये क्वेश्चन हमने कर रखा है पहले, शायद नहीं। शायद नहीं। टेक इट एज अ क्वेश्चन। अगर इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं, एक एडवांस का है, इसके बाद आपका वही मेंस का है जो 25 जुलाई को 2021 में आया था, और 24 फेब का कुछ क्वेश्चंस हैं, जून का भी है, सब प्रीवियस ईयर है। तो क्या आप लोग अप्लाई कर लोगे, ताकि अपकमिंग क्लास में अपन लोग इस पे फोकस कर पाए, क्या कहते हो। एग्री। इसको करने के बाद काफी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, पूरा बाइनोमियल आपके टिप्स पे हो जाएगा।